हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आई एम मोमिन और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक रियल लाइफ स्टोरी जो कि मेरी ही लाइफ पर बनी हुई है। तो दोस्तों, ये कहानी है मेरे चौथे सेमेस्टर के फाइनल्स पेपर के आखिरी पेपर की। जुमे का दिन था, मेरा 12 बजे पेपर था और मैं 10 बजे किताब हाथ में लेकर बैठा हुआ था, पढ़ने की एक्टिंग कर रहा था। ऐसा करते करते 10:30 हो गए, 10:45 हो गए, 10:55 हो गए। अब 10:55 पर मेरे दोस्त का मुझे मैसेज आता है कि भाई अभी तक आया नहीं यूनिवर्सिटी पेपर देने के लिए। मैंने कहा यार अभी से आके क्या करना है, अभी तो 1 घंटा पड़ा हुआ है। वो कहता है कि नहीं, अभी 5 मिनट बाद हमारा पेपर शुरू होने वाला है। मैंने कहा यार 5 मिनट बाद कैसे, टाइम टेबल पे तो 12 बजे लिखा हुआ है। वो कहता है कि ग्रुप चेक कर, वहाँ पर कल मैसेज आ गया था। फिर मैंने ग्रुप खोला, वहाँ पर मैसेज तो आया हुआ था। उसमें लिखा हुआ था कि टुमारो योर फाइनल पेपर विल बी ऑन 11 AM। मैंने कहा यार ये मैसेज मैंने कैसे नहीं देखा, अब मैं क्या करूँ, क्योंकि 11 तो बज गए थे और मेरे घर से यूनिवर्सिटी का रास्ता था आधे घंटे का। अब कोई और ऑप्शन नहीं था तो मैं जल्दी जल्दी यूनिवर्सिटी पहुंच गया। यूनिवर्सिटी पहुंचा मैं 11:35 पर। जैसे ही क्लास के अंदर गया तो सर ने कहा बेटा यू आर लेट आउट। अब वहाँ पर मैंने सर की मिन्नतें करना शुरू कर दी। सर जी प्लीज़ बैठने दें, पहली बार हुआ है, आइंदा नहीं होगा। वो कहते हैं बेटा ये आखिरी पेपर है, आइंदा कैसे नहीं होगा। मैंने कहा सर जी प्लीज़ बैठने दें, अच्छा बच्चा हूँ, टाइम पर आता हूँ, आज ही हो गया सर जी, सॉरी, ये वो करता गया। फिर सर ने जो है वो क्लास के सीआर से पूछा कि ये बच्चा कैसा है। अब सीआर जो है वो मेरी तरफ देखने लग गया और कुछ सोचने लग गया अपने जहन में। अब मैं सोचूं कि यार ये सर को क्या बोलेगा कि मैं कैसा बच्चा हूँ। तो उसने सर को बोला कि सर जी ये जो है वो सही है, टाइम पर आता है, ये है वो है। तो मैंने कहा चलो शुक्र है, काम तो हुआ। तो सर ने सीआर की बात मान ली और सर ने मुझे पेपर दे दिया, पर सर ने ये बोला कि मैं तुझसे आधे घंटे पहले पेपर ले लूँगा। मैंने कहा यार ये भी ठीक है, चलो पेपर लिखने को तो मिल रहा है। तो मैं पेपर लेकर अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गया। अब बैठते साथ ही मैंने अपनी क्लास में नज़र घुमाई तो मैंने देखा कि मेरे दो और दोस्त नहीं आए। उतने में अटेंडेंस शीट मेरे पास आ गई तो मेरे दो दोस्तों के नाम के आगे उनका सिग्नेचर नहीं था। तो मैंने सोचा कि यार ये क्यों नहीं आए। फिर मैं ऐसे सोचते सोचते अपना पेपर लिखने लग गया और 20 मिनट बाद वो दोनों जो हैं वो क्लास के अंदर आते हैं और सर उनको वही लाइन कहते हैं जो मुझे कही थी कि बेटा यू आर लेट आउट। अब वो जो है वो सर को बोलते हैं कि सर जी हमारा चालान हो गया था, हमारे पास हेलमेट नहीं था, तो वहाँ पर जो है वो हमारा टाइम लग गया। अब सर उनको आगे समझाने लग गए कि बेटा हेलमेट पहना करो, आपकी सेफ्टी के लिए है, ये है वो है। अब सर ने जो है वो उन दोनों बच्चों से उनके पेरेंट्स का नंबर मांगा। सर ने कहा मुझे अपने पेरेंट्स का नंबर दो, मैं उनसे बात करूंगा और उनको बताऊंगा कि आपका बच्चा फाइनल पेपर में लेट आ रहा है। तो उन्होंने बोला कि सर जी प्लीज़ जाने दो, आइंदा नहीं होगा, ये हैं वो हैं, ऐसे प्लीज़ 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 प्लीज़। तो सर ने मान लिया उनकी बात और सर ने उनको पेपर दे दिया। लेकिन सर ने उनको भी वही कहा जो मुझे कहा था कि मैं तुम दोनों से पेपर आधा घंटा पहले ले लूँगा। खैर अब कोई और ऑप्शन भी नहीं था तो हम लोग जो है वो पेपर लिखने लग गए। अब ये पेपर हमारा आखिरी पेपर था चौथे सेमेस्टर का। अब इसके बाद हमारी समर ब्रेक होनी थी 3 महीनों की। तो सर हमें समझाने लग गए कि बेटा आपकी समर ब्रेक आने वाली है तो आपने जो है वो इस टाइम को यूटिलाइज़ करना है, आपने इसमें कोई स्किल सीखनी है, कोई इंटर्नशिप करनी है, कोई जॉब करनी है, आपने इस टाइम को वेस्ट नहीं करना। मैं पेपर लिख रहा हूँ और सर की बात भी सुन रहा हूँ और अंदर ही अंदर सोच रहा हूँ कि मेरे तो 3 पेपर भी रहते हैं, मैंने तो वो भी उठाने हैं समर सेमेस्टर में। तो ऐसे करते करते पेपर लिख लिया और सर ने आधे घंटे पहले हम तीनों बच्चों से पेपर छीन लिए और हमें क्लास से बाहर निकाल दिया। खैर पेपर तो हो गया।
अब आधे घंटे बाद जो है वो मेरे बाकी दोस्त भी आए पेपर दे के, और डिस्कशन हुई कि पेपर कैसा था, ये है वो है, और उससे डिस्कशन से मैं काफ़ी दूर खड़ा हुआ था। खैर फिर मैंने अपने उस दोस्त को शुक्रिया अदा किया जिसने मुझे मैसेज किया था कि भाई 5 मिनट बाद हमारा पेपर शुरू होने वाला है। उसको मैंने कहा कि थैंक यू वेरी मच, यू आर द बेस्ट फ्रेंड इन द वर्ल्ड, यू आर द लव, यू आर द सब कुछ उसको मैंने कह दिया। फिर हम लोगों ने जुम्मा पढ़ा, उसके बाद हम लोग सारे अपने अपने घर चले गए, और अब हमारी जो है वो समर ब्रेक चल रही है और मैं अपने सब्जेक्ट कवर कर रहा हूँ, और वो लोग जो हैं वो अपने अपने घर में बैठे हुए हैं। तो यही है। तो ये थी आज की वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो और सब्सक्राइब भी करना। तो मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।